जिनका जीवन शांति का निलय बन चुका था, जिनकी सन्निधि भव संतप्त प्राणियों के लिए आनंद का माध्यम बन चुकी थी, जिनका ज्ञान प्रधान और साधना का वृंदावन बन चुका, ऐसा वह महानतम जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित था। ऐसे आचार्य देव शांति सागर जी महाराज का 1933 का चातुर्मास राजस्थान की धर्मप्राण नगरी ब्यावर में चल रहा था। और ब्यावर के पुण्य का पावर उस समय इतना था कि वहाँ पर क्या 2 शांति सागर आचार्य, और दोनों भी शांति सागर आचार्य महाराजों का चातुर्मास अपने शिष्य वृंद के साथ सानंद और निर्बाध रूप से चल रहा था। और उसी समय उस चातुर्मास में धर्म की गंगा अविरल बहते हुए निरंतर सभी प्राणियों को आनंद का लाभ दे रही थी। और उस दौरान महाराष्ट्र के ही सुपूत सोलापुर जिले में जो एक करमाला नाम का नगर है, वहाँ के नगर गौरव ब्रह्मचारी देवचंद कस्तूरचंद शाह, जो आगे चल करके कुंभोज बाहुबली गुरुकुल के प्रणेता, गुरुकुलीन शिक्षण प्रणाली के संस्थापक पूज्यपाद गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज के रूप में जनमानस में सम्मिलित हो गए। ऐसे गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज, जिन्होंने उस दौरान कारंजा है ना, कारंजा वाशिम के आगे शिरपुर के पास अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान जहां विराजमान है, उसके आगे एक 25-30 किलोमीटर होगा आगे, वहां कारंजा में ब्रह्मचारी देवचंद कस्तूरचंद शाह ने अपने दूरदृष्टित्व के कारण वहां पर गुरुकुल की स्थापना कर चुके थे वे। और उस गुरुकुल की स्थापना के बाद भी उनके अंतःकरण में वैराग्य की वृद्धि होने के कारण वे संन्यास लेना चाहते थे, संयम धारण करना चाहते थे, मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहते थे। इसलिए जिन्होंने स्वयं पहले ही अपने प्राणप्रिय मित्र, जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया, ऐसे मोतीचंद शाह जो उनके मित्र थे, उनके साथ जाकर के गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए देशभूषण कुलभूषण भगवान की साक्षी से ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, स्वयं अंतः प्रेरणा से। लेकिन जब उनके अंतःकरण में कारंजा गुरुकुल की स्थापना के बाद उस संस्था का संचालन व्यवस्थित रूप से चल रहा था, उस दरमियान संन्यास धारण करने के, संयम को आत्मसात करने के भाव हो गए, तब वे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य देव के चरण कमलों में ब्यावर में पहुंच गए। और ब्यावर में पहुंच करके उन्होंने गुरुवर के चरणों में निवेदन कर दिया कि गुरुवर, मैं भी आपके चरणों में आकर के, आपके चरणों में समर्पित होकर के आपके चारित्र रूपी सागर की एक बूंद बनना चाहता हूं। मैं भी उस संयम को अंगीकार करना चाहता हूं। कुंद देव ने जो चारितम खलु धम्मों का उद्घोष किया है, मैं उस धर्म गंगा में अवगाहित होना चाहता हूं, और आप कृपा करके मुझे संयम प्रदान करें। लेकिन गुरुदेव, मैं कारंजा गुरुकुल का विश्वस्त भी हूं, और उस गुरुकुल का संचालन करने में मैं भी थोड़ा बहुत सहभाग लेता हूं अपने साथियों के साथ, और मुझे आगे भी वही कार्य करना है। धर्म प्रभावना के साथ, आत्म प्रभावना के साथ, जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, दीनहीनों के बच्चे हैं, उनको शिक्षा में अर्थात शिक्षण प्रणाली में ला करके उनको साक्षरता के मार्ग पर बढ़ाना है, और साक्षरता के साथ साथ संस्कारों का बीजारोपण उनके जीवन में मुझे करना है। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, और उस गुरुकुलीन कार्य के लिए आपकी आज्ञा और आशीर्वाद चाहता हूँ। तब वहाँ पर विद्वानों में चर्चा होने लगी, क्या संन्यास धारण करने के बाद, दीक्षा लेने के बाद कोई सन्यासी गुरुकुल चला सकते हैं, उसमें अनुमोदना कर सकते हैं, उसमें मार्गदर्शन दे सकते हैं? ऐसा जब वहां पर उहापोह होने लगा, कुछ देर तक मंथन होने लगा, कुछ विद्वानों का मत पड़ने लगा कि नहीं, संन्यास धारण करने के बाद, दीक्षा ग्रहण करने के बाद कोई व्यक्ति गुरुकुल आदि कार्यों में अपने जीवन में सम्मिलित नहीं हो सकता है। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज, जो युग दृष्टा थे, क्या थे? युग दृष्टा थे, दूरदर्शित्व बुद्धि से समन्वित थे,
उन्होंने सोचा विचार किया, आगम ग्रंथों के संदर्भ अपने बुद्धि में स्मृत किए और अपने स्मृति और अपने प्रज्ञा के बल पर उन्होंने समाधान कर दिया कि इतिहास में भी कितने ही बड़े बड़े गुरुओं ने, मुनियों ने, आचार्यों ने अपने चरणों में होनहार विद्यार्थियों को, बच्चों को पढ़ने के लिए जो तत्पर है, ऐसे बच्चों को अपने पास रख करके आगम की शिक्षा दी। आप लोग एक ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा। दान चिंतामणि नाम का एक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? कर्नाटका का जैन इतिहास, उसमें बहुत अच्छे से आपको पढ़ने में आ जाएगा। उसमें गंग राजवंश के अमात्य, महामंत्री और समर धुरंधर ऐसी पदवियां जिनको थी, ऐसे चामुंड राय का भी जीवन चरित्र संक्षेप में आता है। लेकिन उस चरित्र ग्रंथ की मुख्य नायिका है दान चिंतामणि अत्तिमब्बे। अत्तिमब्बे और गुंडुमब्बे दो बहनें थी और आपसी प्रेम के कारण उन्होंने एक ही वर को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। आगे जाकर के उनके पति युद्ध में छल कपट से मारे गए। उस समय गुंडुमब्बे उस समय की प्रथा के अनुसार सती जाती है, लेकिन अत्तिमब्बे पीछे रह करके धर्म की प्रभावना करती है। उन्होंने कर्नाटका में कितनी प्रभावना की है, जैन मंदिरों की, जैन मूर्तियों की स्थापना की। ताड़पत्री ग्रंथ जो धौला, जय धौला, षटखंडागम, चूर्णी सूत्र, कषाय पाहुड़ आदि ग्रंथ थे, उनमें से कितने ही ग्रंथों के मूल प्रतियों को अनेक जिनालयों में स्थापित करके जिनवानी के प्रचार प्रसार का कार्य उस काल में किया था। कब? जब भगवान बाहुबली की प्रतिमा का उत्कीर्ण का कार्य चल रहा था। ईस्वी सन 981 में गोमटेश्वर का प्रथम महामस्तकाभिषेक हुआ था। कब हुआ था? इसवी सन 981 में, 981 इसवी सनामध्ये। उस समय गुंडुमब्बे की बहन जो अत्तिमब्बे थी, वे वहां विराजमान थे। उस दरमियान, उस समकाल की वो घटनाएं हैं। तो उस चरित्र ग्रंथ में एक प्रसंग आता है कि अजीत सेन नाम के एक आचार्य महाराज थे, दिगंबर आचार्य मुनिराज थे। वे बंकापुर के गुरुकुल आश्रम को चलाते थे। चलाते थे का मतलब क्या? गृहस्थ लोग, श्रावक लोग ही वो कार्य करते थे, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और उनके ही छत्र छाया में वह गुरुकुल चलता था। आप लोग यदि कोटिभट्ट श्रीपाल पुराण पढ़ेंगे, पढ़ा होगा आप लोगों ने कोटिभट्ट श्रीपाल पुराण, उसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा जब सुरसुंदरी और मैना सुंदरी दो बहनें थी, उनके पिता ने जब उनको पूछा कि आप कहाँ पढ़ना चाहती हैं, बचपन में जब वे बड़े हो रहे थे दोनों बहनें, तब उनके पिता उनको पूछते हैं कि आप गुरुकुलीन शिक्षण, आप विद्यालयीन शिक्षण कहाँ लेना चाहते हैं। तब सुरसुंदरी ने कहा कि मैं शैव गुरु के पास पढ़ना चाहती हूँ। शैव यानी जो शिव जी को मानते हैं। और जब उन्होंने छोटी पुत्री मैना सुंदरी को पूछा कि आप कहाँ पढ़ना चाहती हैं, तब मैना सुंदरी ने कहा कि मैं आर्यिका माताओं के चरणों में रहकर पढ़ना चाहती हूँ। इसका मतलब यह निकलता है कि उस समय आर्यिका संघों में भी राजपुत्रियां हो, श्रेष्ठियों की पुत्रियां हो, या कोई भी गरीबों की बेटियां भी आर्यिका संघों में रह करके लौकिक अध्ययन के साथ साथ धार्मिक अध्ययन किया करती थी। ऐसे संदर्भ शास्त्रों में भी आते। तो उन संदर्भों को स्मरण में ला करके आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा कि नहीं, क्षुल्लक दीक्षा लेने पर, संन्यास धारण करने पर भी गुरुकुलीन शिक्षण प्रणाली के लिए प्रेरणा दी जा सकती है, मार्गदर्शन किया जा सकता है, और उसके लिए मार्गदर्शक बनकर के उस महान कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। कोई बात नहीं, आप दीक्षा लेना चाहते हो तो जरूर लीजिए, और आप क्षुल्लक अवस्था में रह करके यह गुरुकुल का कार्य आगे बढ़ाइए। इस काल में सर्वत्र ज्ञान मंदिर तो है, लेकिन जिन मंदिर भी हैं, जिन मंदिरों में जिनागम का अध्ययन किया जाता है, जिन देव की पूजा की जाती है, लेकिन शांति सागर जी महाराज ने समंत भद्र जी महाराज को, अर्थात उस समय ब्रह्मचारी देवचंद जी को कहा कि आप ज्ञान मंदिर में जिन मंदिर का बीजारोपण कर दीजिए और जैन संस्कृति के प्रभावना का राजदंड या धर्मदंड अपने हाथ में लेकर के बाहुबली में एक कल्प वृक्ष खड़ा कर दीजिए, जिसकी छत्र छाया में गरीबों के बच्चे बहुत पढ़ सके, लौकिक शिक्षण के साथ साथ अलौकिक ज्ञान का अर्जन कर सके। यह आदेश और आशीर्वाद आचार्य वर्य शांति सागर जी महाराज ने
गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज को ब्रह्मचारी अवस्था में दिया था। और तब ब्रह्मचारी देवचंद जी सहर्ष तैयार हो गए दीक्षा लेने के लिए। और सोमवार दिनांक 20 नवंबर 1933 को, कब? सोमवार दिनांक 20 नवंबर 1933 को ब्यावर में गुरुदेव आचार्य देव शांति सागर जी महाराज के कर कमलों से ब्रह्मचारी देवचंद कस्तूरचंद शाह इनकी दीक्षा वहां पर संपन्न हुई। और दीक्षा होने के बाद गुरु की आज्ञा लेकर के समंतभद्र जी महाराज, क्षुल्लक समंतभद्र जी महाराज महाराष्ट्र में आ गए और कारंजा आदि क्षेत्रों से विहार करते करते बाहुबली आ गए। और उन्होंने 13 जुलाई 1934 को, कब? 13 जुलाई 1934 को कुंभोज बाहुबली गुरुकुल की स्थापना कर दी। उस घटना को 90 साल हो गए, अभी 13 जुलाई गई ना 2 महीने पहले। उस गुरुकुल की स्थापना होकर के 90 साल हो गए। 2034 में उस घटना को भी 100 साल पूरे हो जाएंगे गुरुकुल की स्थापना होकर के। कौन से गुरुकुल के? अपने यहां से ऊपर मंदिर के शिखर के पास खड़े रहो तो बाहुबली की पहाड़ी दिखती है, पहाड़ के ऊपर का मंदिर दिखता है। और थोड़े ऊंची बिल्डिंग पर से हमने परसों 15 दिन पहले देखा था, नीचे का भी बाहुबली भगवान जहां विराजमान है, नीचे के क्षेत्र का भी थोड़ा सा अस्पष्ट सा दर्शन होता है। तो उस गुरुकुल की स्थापना 13 जुलाई 1934 को, अर्थात दीक्षा नवंबर में हो गई। और उसके अगले ही साल 1934 में 13 जुलाई के दिन में क्षुल्लक समंतभद्र जी महाराज ने बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों के और गणमान्य लोगों के उपस्थिति में वहां पर गुरुकुल की स्थापना की। उस गुरुकुल की स्थापना के समय गुरुदेव समंतभद्र जी, क्षुल्लक समंतभद्र जी के सामने सैकड़ों विद्यार्थी आकर के बैठे थे पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं था, सिर्फ 5 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थियों को लेकर के गुरुकुल चालू हुआ? उनको बैठने बिठाने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए कोई कमरा नहीं था, कोई प्रोजेक्टर नहीं था, कोई स्मार्ट क्लास नहीं थी, कुछ नहीं था। आम्र वृक्ष के नीचे। कहां? आज आप लोग समडोली के जो विद्यालय है, समडोली हाई स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल है और भी जिला परिषद के स्कूल है, आप लोग बच्चों को यहां नहीं पढ़ाते। आपको सांगली के स्कूल चाहिए, मॉडर्न स्कूल चाहिए, जयसिंहपुर की चाहिए, अतिग्रे फाटा, कोंडेग्रे फाटा के स्कूल चाहिए, कोल्हापुर की चाहिए, पुणे जाना है हर किसी को, जाओ। लेकिन गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज ने जब वहां गुरुकुल की स्थापना की, उस समय सुविधा और साधन कुछ नहीं थे, लेकिन साधना थी। गुरु की भी साधना थी और शिष्यों की भी साधना थी। गुरु के सामने समर्पित उन 5 विद्यार्थियों ने उनके चरणों में बैठ करके, और पढ़ाने वाले शिक्षक कहां थे उनके पास? स्वयं क्षुल्लक समंतभद्र जी महाराज उन 5 विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। पहले के लोगों ने बहुत कष्ट उठाए, अपार मेहनत की है इस समाज को, इस संस्कृति को, इस धर्म को और इन सारी चीजों को बनाए रखने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए, इनका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए उन लोगों ने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए। स्वयं गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज उस समय क्षुल्लक अवस्था में थे। अपने आवश्यक क्रियाओं को, अपने सामायिक प्रतिक्रमण, स्तुति इत्यादि करते हुए, अपनी 11 प्रतिमाओं का निरतिचार अनुष्ठान करते हुए वे अन्य समयों में उन 5 विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। उनका विद्यालयीन शिक्षण भी उनको देते थे और साथ साथ धर्म की शिक्षा भी उनको देते। शिक्षा का अर्थ समझना आप लोग, मराठी में शिक्षा अर्थात दंड और हिंदी में शिक्षा अर्थात शिक्षण। कड़े क्या? हिंदी में शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षण, टीचिंग। तो क्षुल्लक समंतभद्र जी महाराज यह कार्य स्वयं करते थे और उनके संस्कार और शिक्षण, उनके ज्ञानदान का असर, उनके ज्ञानदान का प्रभाव ऐसा हुआ कि जो पहले दिन से उनके चरणों में आकर बैठे हुए जो 5 विद्यार्थी थे, आगे चल करके उन 5 विद्यार्थियों ने आजन्म बाल ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करके उसी गुरुकुल के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देखिए, उन 5 विद्यार्थियों ने करके, गुरुजी वगैरह बहुत सारे 5 नाम मुझे अभी स्मरण में नहीं है,
लेकिन उन पांचों विद्यार्थियों ने जो पहले दिन गुरु क्षुल्लक समंतभद्र जी महाराज के चरण कमलों में बैठ करके पढ़ने के लिए वहां समर्पित हो गए थे, आगे जाकर के वे पहले पांचों विद्यार्थी उसी गुरुकुल के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं। इसलिए आज मैं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि आम्र वृक्ष के नीचे बैठे हुए वो 5 बच्चे आगे जाकर के उसी गुरुकुल के लिए वट वृक्ष बन गए, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर में उस गुरुकुल के लिए अपनी छांव प्रदान की और गरीबों के बच्चों के लिए बिना वेतन के, वो जो 5 ब्रह्मचारी हो गए, उन्होंने दशकों तक अपनी सेवा प्रदान की उस गुरुकुल में, लेकिन एक पैसा भी उन 5 ब्रह्मचारी विद्यार्थियों ने, गुरुदेव के विद्यार्थियों ने अपना जीवन उस संस्था के लिए समर्पित करते हुए दशकों तक योगदान दिया, आखिरी सांस तक योगदान दिया, लेकिन उन्होंने एक पैसा भी वेतन नहीं लिया। सच्चे गुरु और समर्पित शिष्यों की एक अमर गाथा है। गुरुकुलीन शिक्षण प्रणाली का महात्म्य क्या है? स्वयं आचार्य देव शांति सागर जी महाराज किसी भी संस्था में कभी बंधे नहीं, किसी भी संस्था में कभी लिप्त होकर के, लीन होकर के, उसी में अटक करके कभी रहे नहीं, लेकिन उन्होंने समय की मांग को देख करके, काळाची गरज ओळखून गोरगरिबांच्या, मजुरांच्या, शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची गरज ओळखून समंतभद्रजी महाराजांना गुरुकुलांची स्थापना करण्याची प्रेरणा दिली और उन्हीं क्षुल्लक समंतभद्रजी महाराज की प्रेरणा से आगे जाकर के वो 1953 में, कब 1953 में 19 साल समंतभद्रजी महाराज क्षुल्लक अवस्था में रहे, दीर्घ काल तक वे क्षुल्लक अवस्था में रहे और आगे जाकर के 1953 में वर्धमान सागर जी महाराज के कर कमलों से, कौन से वर्धमान सागर जी? आचार्य देव शांति सागर जी महाराज के जो गृहस्थ आश्रम के ज्येष्ठ भ्राता देवगौंडा भीमगौंडा पाटिल जो थे, उन्हीं के कर कमलों से क्षुल्लक समंतभद्र जी महाराज ने मुनि व्रत ग्रहण किए। क्षुल्लक दीक्षा छोटे भाई के द्वारा और मुनि दीक्षा बड़े भाई के द्वारा, लेकिन छोटे हो या बड़े हो दोनों भाई वीतरागता के साधक थे, वीतरागता के उपासक थे और शिष्य भी उनका उसी मार्ग पर चलने वाला था। तो क्षुल्लक दीक्षा गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज ने ब्यावर में 1933 में समंत शांति सागर जी महाराज से ग्रहण की और 1900 थोड़ा मिस्टेक हो गया, होता है उम्र के हिसाब से, 1952 में मुनि दीक्षा हुई उनकी, 1953 में नहीं, 1933 में क्षुल्लक दीक्षा हुई और 19 साल बाद 1952 में, 53 में मैंने कहा था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन 1953 में नहीं 1952 में उन्होंने वर्धमान सागर जी मुनिराज के कर कमलों से मुनि व्रत धारण किया, महाव्रत धारण किया और आगे चल करके उनकी समाधि, गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज की समाधि 1988 में हो गई। कब? वीराचार्य बाबा साहेब कुचनुरे जी का मरण, अंतिम शुभ मरण 16 अगस्त 1988 को हुआ और उसके 2 दिन बाद अर्थात 18 अगस्त 1988 को, अर्थात 2 दिन के अंतराल से 2 धर्म सूर्य जैन समाज से अस्तंगत हो गए थे। बड़े हस्ती, बड़े व्यक्ति जैन समाज को छोड़कर चले गए थे। ये सभी लोग जिन्होंने उनके कंधे से कंधे मिलाकर के काम किया है वीराचार्य जी के साथ, और ये सभी उनके हजारों कार्यकर्ता लोग, उनके अनुयायी लोग वहां उनके रक्षा विसर्जन के लिए इकट्ठा हुए थे। वहीं पर खबर मिली, सूचना मिली कि गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज का समाधि मरण हुआ। वंडर सीमेंट